नासिर और जुनैद को गांव के ही कब्रिस्तान में किया गया दफन। क्या सरकार दे पाएगी जुनैद और नासिर को इंसाफ? ये है बड़ा सवाल। क्या नकली गोरक्षकों पर लगेगी लगाम या फिर तथाकथित लोग हत्यारों का देंगे साथ? हर समाज का लोग सामने आकर दोषियों को सजा दिलाने में करे मदद। दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। मामले की हो उच्च स्तरीय जांच और सरकार गाय को दे राष्ट्रीय पशु का दर्जा। गाय के नाम पर लोगों को मारना बंद करे नकली गोवंश। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि जुनैद नासिर घाटमी का हत्याकांड मामले ने देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। सारी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ये तथाकथित गुंडे आए दिन गोरक्षक के नाम पर मुस्लिम समाज के नौजवानों को मौत के घाट उतार देते हैं और उन हत्यारों का कुछ भी नहीं बिगड़ पाता है और फिर से वो दूसरी वारदात की फिराक में लग जाते हैं। सरकारें तो पीड़ित परिवार को पैसा और नौकरी का लालच देकर मामले को शांत करवा देती है, लेकिन इस तरह की निरंतर हो रही वारदातों पर निरंकुश लगाना बेहद गया है। कल रात को राउंड अप हो गया। 2 मुलजिमों के घर वालों को पुलिस ने राउंड अप कर रखा। आप ये यकीन समझो कि ये अब के सही फंसे हैं। ये अब के फंसे हैं सही। ये सब दाल रोटी खाऊंगा 20 साल और इनकी तगड़ी सजा होएगी। मेरी एक ही दरखास्त है बस, ये जो फैसला वाला अमन कोई और जब तम नहीं हमें कोई फैसला के बाद चला भी तो आज के बाद तहारी हमदर्दी में कोई ना हंसिया समझ मुकदमा लड़न लू कम जितिए का आदमी हीन पीड़ितन को आर्थिक सहायता की बात करो, ये तो सरकार ने कर दी। कमेटी बनाओ और मुकदमा लड़न लो, चंदा उगाओ और मैं 50,000 रुपए दूंगा मुकदमा लड़न लो। लेकिन या कोरी हवाबाजी बंद कर दियो, बहुत नुकसान हो रहा या इलाका या कौम लो। और ये ऐसी हमदर्दी की जरूरत ना है जो जिद्दी तौर से लड़ा। हमने लड़ाई लड़ी और भुगती और भुगत रहे, इसलिए इस मुकदमे को लड़ो। ये पहली बार फंसे हैं ये बदमाश जो हाँ पहली बार सही पकड़ में आए हैं। ऊपर वाले की बहुत सही मेहरबानी रही, सही वक्त पे जाग गए, चेत गए और ई संज्ञान मंत्री जी को आगो और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगो। और राजस्थान की पुलिस 150% काम कर रही है आज की तारीख में, वरना इंटर स्टेट मुकदमे में मुलजिम पकड़ना और इन हालातों में इस कैटेगरी के मुलजिम को बहुत आसान काम नहीं है। ये भरतपुर पुलिस को हमें बिल्कुल धन्यवाद देना चाहिए। हमारी लाख उनसे नाराजगी हो सका पुलिस से, लेकिन ये काम उन्होंने ऐसा किया है जो वाकई काबिल तारीफ है। यहाँ पे तुम ताली बजा दो उनके साथ। इस मुकदमे को लड़ो, एक अच्छा वकील करो और वकील ऐसा होना चाहिए नुमा सोचे मेरे जान पिछाण है जो कानून जानते हो और पैसा होगा और मैं 50,000 रुपए दूंगा मुकदमा लड़ने। आदमियों की कमेटी जो परिजन है इस हादसे के जो पीड़ित हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जो इस मसले पे सरकार के प्रतिनिधियों से बात करेगी और जो कुछ उनकी भावना थी उन सारी भावनाओं से सरकार को अवगत कराया गया है। और मौजूदा हालात में जो अभी तक फाइनल हुआ है उससे उनसे चर्चा करके उन्होंने उस पर सहमति दी है। जो हमारे बीच में चर्चा हुई है और जिस पे सहमति बनी है, मैं वो सारे बिंदु आपको बता रहा हूँ कि दोनों पीड़ित जो हैं उनको कुल 41 लाख रुपए मिलेंगे, 20.5 लाख, जिनमें से 5-5 लाख मंत्री जी अपनी तरफ से दे रही हैं, 15 लाख सरकार की तरफ से आएंगे, 50-50 हजार पंचायत समिति पहाड़ी उनके परिजनों को क्लास 4 सहायक कर्मचारी जॉब मिलेगी। कोशिश ये होगी कि वो जॉब कामा में मिले, अगर कामा में नहीं मिलेगी तो भरतपुर जिले में कहीं मिल जाएगी। इस पे सहमति जिला प्रशासन से हो गई है। इसके अलावा वो जो पंचायत समिति की तरफ से ही साजिद ने उस बात को कंफर्म किया है कि उनको PMY के तहत रहने का मकान, उनके जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क आवासीय विद्यालय में शिक्षा का इंतजाम सरकार करेगी 12वीं तक। यहाँ आवासीय विद्यालय हैं हमारे यहाँ, उनमें बाकी ये पेंशन
खाद्य सुरक्षा, ये सब चीजें तो एक फॉलो अप हैं, वो मिलेंगी। इसका दूसरा जो पक्ष वो ये है कि कल ये 11 आदमी और ये जो मुनासिब समझे और 10-5 आदमी, टोटल 21 आदमी कल सीएम से मुलाकात करेंगे और इस मसले में और क्या आर्थिक सहायता दी जा सकती है उसके बारे में उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। ये टोटल पैकेज है जिस पे सहमति बनी है और मैं समझता हूँ कि इस पे हम सबको सहमति देते और सरकार में भी और हालात में भी यकीन करना चाहिए। पुलिस अपना काम कर रही है। मसला आर्थिक सहायता का था, उसमें ये मौजूदा हालात में है। इसके अलावा जो कुछ हो पाएगा वो कल सीएम की मीटिंग के बाद हमारी कोशिश रहेगी। इसमें सबके साथ आप लोगों ने भी देखा कि 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया। आज सब लोग इकट्ठे हुए और उसमें हम लोगों ने, इन्होंने 11 आदमियों की कमेटी बना के दी हमें कि क्योंकि ये था कि इतनी भीड़ में कोई चीज डिस्कस नहीं हो सकती है। तो उसके बाद हम लोगों ने जब बात करी तो 15 लाख तो सरकार की तरफ से है, 5 लाख मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, 5-5 दोनों को, 15-15 20-20 लाख हो गए, 50-50 हजार साजिद चौधरी प्रधान है जो पहाड़ी के, ये दे रहे हैं अपने पंचायत समिति से। इन्होंने इंदिरा आवास के लिए कहा है कि उनके नाम हम जुड़वा देंगे और खाद्य सुरक्षा में जुड़वा देंगे और बच्चों की जो पढ़ाई है 12वीं तक वो रेजिडेंशियल स्कूल में फ्री करवाएंगे। कौन लोग थे जो मारने वाले थे? आप एक चिन्हित हुए, इन्होंने FIR भी दर्ज हुई है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मुझे इसका बिल्कुल आइडिया की बात हुई है योजना के तहत आवास देने की बात हुई है। हाँ, मैं कह रही हूँ। डिमांड क्या है प्रॉपर इनकी? डिमांड इनकी क्या है प्रॉपर? ये क्या क्या है? पहले तो यही था कि जो मुजरिम है उनको सजा मिले। अब उन्होंने वही है कि एक गिरफ्तार कर लिया है, 2 के फैमिली मेंबर्स को उठा लिया है, वो खुद आरोपी नहीं है। मेन एक्यूज अरेस्ट हुआ है क्या? मेरे ख्याल से मैडम आरोपी नाम तो बता दीजिए जिसको अरेस्ट किया है। मुझे नाम नहीं पता या प्रशासन से बिल्कुल नमाज के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी कल हम लोगों का सीएम साहब से हमने टाइम मांगा है मुलाकात। हाँ, घर वाले सहमत है तभी हम आगे आए, नहीं तो हम बात भी उनसे करके कब चले। अखबार में लिखा है कि बजरंग दल और RSS से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को क्या आइडेंटिफाई हुए हैं कि वो बजरंग दल और RSS से जुड़े? ये चीजें तो आपको पुलिस बता। अरेस्टिंग किसने की है? हमारी पुलिस ने करी है, राजस्थान। एक तो पकड़ा है, एक पकड़ा। सीएम से मिलकर क्या बात करेंगे? कल सीएम से मिलकर ये सारा वाक्य आपके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे और हम इनकी क्या मैम अभी सॉर्ट आउट हो गया, ये भी कुछ क्लैश है अभी? मतलब एवरीथिंग सब कुछ सेटल डाउन है तो वो तो भाग करेंगे उसके बाद ही हम अपने, क्योंकि हमें अपने आदरणीय अशोक गहलोत साहब में पूरा यकीन है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे, इसलिए हम लाशों को रख के कोई सौदा नहीं करेंगे लाशों पे।